ईरानी मुहिब वतनों, एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कंट्रोल हासिल करो, आपके लिए हमारी मदद रास्ते में है। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिशें। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम महफूज कर लो, वो बड़ी कीमत चुकाएंगे। मैंने मुजाहिरीन के कत्ल बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी लगा दिया। मिशिगन में ईरान में एहतजाज के दौरान हलाकतों से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा, वहाँ हलाकतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। इससे पहले अमरीकी सदर को तेहरान के खिलाफ फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी महकमा दिफा के 2 अहदेदारों के हवाले से रिपोर्ट में यह बताया गया कि अमरीकी सदर को बताया गया फ़ज़ाई ताकत मरकज़ी हैसियत रखती है, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी अहम हैं। अमरीकी जंगी तैयारों की कतर में सरगर्मियां तेज, फ़ज़ा में ईंधन भरने वाले एयर टैंकर भी मुतहर्रिक। कई अमरीकी तैयारों ने इतवार की रात उड़ान भरी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में नया डिफेंस सिस्टम लगा दिया। ईरान पर हमला या मुज़ाकरात, दुनिया भर की नजरें व्हाइट हाउस पर। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तेहरान में ताज़ा ऑप्शंस पर गौर, फौजी और खुफिया कार्रवाई के मंसूबे पर भी बातचीत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक आज शाम को अहम फैसला कर सकते हैं। तेहरान के क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से पहले अवाम से खिताब भी मुतवक्के है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, लेकिन सिफारतकारी पहला ऑप्शन होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया है कि ईरान पर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। अमरीकी जारहियत का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर दिफा ने भी अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं कि अमरीकी अड्डे और हमलों के लिए इस्तेमाल ममालिक भी निशाना होंगे। जून 2025 के मुकाबले में हमारा दिफा मजबूत हो चुका है। उधर ईरान में कई घरों से अमरीकी हथियार, धमाका खेज डिवाइसेस बरामद। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि कार्रवाई के दौरान घरों से अमरीकी असलहा और धमाका खेज मवाद पकड़ा गया। इससे पहले अरब मीडिया को अब्बास इराक़ची ने बताया था कि ईरान के पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंटों को अहकामात देने की रिकॉर्डिंग मौजूद है। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम किया। मुजाहिरीन से बातचीत में मसरूफ थे। मुल्कगीर मुजाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए ताकि फौजी ताकत का इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सके। जिस दिन दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शुरू हुई, इंटरनेट मुनक़ता कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि अगर अमरीका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशंस की कोशिश करता है तो ईरान तैयार है। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात चाहते हैं। कतर के वज़ीर आज़म का ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह से राब्ता, हालिया इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म की कशीदगी के पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान और अमरीका कशीदगी के नताइज ख़त्े और दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। कशीदगी कम करने और ख़त्े में अमन कायम रखने के लिए सफारतकारी ही सबसे मौसर रास्ता है। चीन और रूस ने भी अमरीका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। तेहरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की मजम्मत। कहा, ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिश को खाक में मिला दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। कहा, दुश्मन ने अंदरूनी किराए के एजेंटों से साजिश पर अमल कराना था। अवाम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने अज़्म का भरपूर इजहार किया। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका अपने फरेबी इक़दामात रोके और आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। उधर बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफरा की वजारत खारिजा तलबी। ईरानी मुजाहिरों के दौरान मुसल्लह फसादियों की वीडियो दिखाई गई। चारों ममालिक के सफारतकारों से कहा कि ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत करना बंद करें। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तेहरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। ईरान ने पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं, ईरानी जामियात ने इंटरनेशनल तलबा को वापस जाने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोग्राम इसी शेड्यूल के मुताबिक मुरतब कर लें। तमाम पाकिस्तानी शहरी अपने तमाम सफरी दस्तावेज़ात हमरा रखें। जिनकी दस्तावेज़ात की मुद्दत ख़त्म हो चुकी या उनके पास नहीं, वो फ़ौरन हमसे रब्ता करें। अमरीका ने ईरान पर मुआशी हमला कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। इजाफी टैरिफ का इत्तलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा। फैसला हतमी है, तब्दीली नहीं की जाएगी।
چین کی امریکی اقدام کی مذمت، امریکہ میں چینی سفارت خانے نے ٹیرف سے متعلق اقدامات مسترد کر دیے، کہا ٹیرف کے بے ترتیب نفاذ کے خلاف چین کا موقف ہمیشہ سے واضح اور مستقل رہا ہے۔ ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں اور دائرہ اختیار کے ناجائز استعمال کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانی پر اتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت، دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے میں عوامی شعور اور سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی قومی پیغام امن کمیٹی سے ملاقات میں گفتگو، این پی اے سی کی قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی، پاک فوج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کر دیا، نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق، ریاستی بیانیے کی ترویج کے لیے مساجد، مدارس، جامعات میں آگاہی اور رہنمائی نشستیں بڑھانے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا داخلی سلامتی پر مشترکہ موقف مزید مضبوط ہوا، اعتماد اور عملی تعاون کے نئے راستوں پر پیش رفت کی توقع ہے۔ شرکاء نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی جماعت نہیں، ممبر و محراب سے اتحاد، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلائیں گے۔ جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو جائے گی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی پاکستان تحریک انصاف کو یقین دہانی، بیرسٹر گوہر اسد کیسر اور عامر ڈوگر نے ملاقات میں اسپیکر کو اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویز فراہم کی۔ اسپیکر سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں کوئی دوسرا فرد نہیں، اسپیکر آفس میں ملاقات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کے چیف وہب عامر ڈوگر کا بھی اسپیکر ایاز صادق کو خط، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا فوری نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ، کہا پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں، محمود خان اچکزئی ہی تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اسد کیسر بولے امید ہے قائد حزب اختلاف کی تعیناتی میں مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ قومی اسمبلی پہنچ گیا، اپوزیشن اور حکومتی اتحادی جماعتوں کا معاملہ قائمہ کمیٹی ماحولیات کو بھجوانے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ شکرپڑیاں سمیت مختلف علاقوں سے ہزاروں درخت کاٹے جانے کی خبریں آئی ہیں، معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان بولے کہ پولن کے باعث جنگلی شہتوت کاٹے جانا سمجھ آتا ہے، لیکن 40 سے 50 سال پرانے درخت آخر کیوں کاٹے گئے؟ ایم کیو ایم کے فاروق ستار نے کہا کہ شہر میں تعمیرات کے باعث کچھ پرانے درخت بھی کاٹے گئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے درختوں کی کٹائی کو اسلام آباد کے ماسٹر پلان سے جوڑ دیا، کہا شہر کے ماسٹر پلان پر کئی جگہ گرین جبکہ کئی جگہوں پر عمارتیں اور انفراسٹرکچر بننا تھا، انفراسٹرکچر کے لیے کاٹے گئے درختوں کی جگہ دگنے درخت لگائے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ملکی مفاد میں حکومت کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی اہم بیٹھک۔ راجہ پرویز اشرف نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کے اتحادی ہیں، اپوزیشن لیڈر ہمارا نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کا حکومتی اتحاد میں رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ حکومت کا آرڈیننس کے معاملے پر ہمارا واک آؤٹ کا نوٹس لینا اچھی بات ہے، حکمران اتحاد میں مکمل یکجہتی کی فضا ہے، پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے۔ جعلی ڈگریاں، جعلی مینڈیٹ، جعلی ایف آئی آر سنی لیکن جعلی آرڈیننس پہلی بار سنا، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر پلوشا خان کی حکومت پر تنقید، کہا کہ اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس پر صدر زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا، ان کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی۔ حکومت نے کہا یہ غلطی سے ہوا، ہمارا خیال ہے کہ پاکستان ایسی غلطیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو بھی ایسی غلطی کر رہا ہے ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں، ایسی غلطیاں حکومتی اتحاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی کے لیے کمپنی کے کردار کی تعریف، اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات پر گفتگو، نیکسٹ جنریشن ڈیجیٹل کوآرڈینیشن کی اہمیت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے 5G میں کمپنی کے تجربے سے استفادہ حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا، قومی ضروریات کے مطابق محفوظ اور پائیدار IT انفراسٹرکچر کی ترقی یقینی بنانے کا اعادہ۔
डिजिटल महारतों की तरक्की, माली शमूलियत और कैशलेस अदायगी सिस्टम पर गौर, इदारा जाती तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गुफ्तगू। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम से मुतालिक हुकूमत की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा कराची में 9 मई जैसे वाक़यात दोहराने की कोशिश की गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का इल्ज़ाम, कहा कि PTI अपना तर्ज़ सियासत तब्दील करने को तैयार नहीं। सुहेल आफरीदी के दौरे के दौरान तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया गया। सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई भी मुक़दमा दर्ज नहीं किया गया। मेहमान नवाजी की गई। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सुहेल आफरीदी को जो इज्जत दी गई उन्होंने उसकी लाज नहीं रखी। तयशुदा रूट की खिलाफ वर्जी की। आपने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत ने आपको रोका। आपको ट्रैफिक में रोक कर सिंध हुकूमत को आखिर क्या फ़ायदा हुआ? वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध में रुकावटें पैदा की गई। PTI रहनुमा असद कैसर का पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर से मुलाकात में शिकवा, कहा सिंध हुकूमत ने पहले तो बहुत अच्छा तासुर दिया, फिर वज़ीर-ए-आला KP के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। शुक्र है कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, वरना सिंध हुकूमत की बदनामी होती। नवीद कमर बोले, ये सब वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह के इल्म में नहीं था। वज़ीर इत्तलात अता लड़का पाक अफगान सरहद से मुताल्लिक गुमराहकुन बयानी पर सख्त रद्द अमल। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा को यकसर मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा, बैन अल-क़वामी सरहद को बैन अल-क़वामी सरहद ही समझना चाहिए और इसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात फिलहाल समझ नहीं आ रही। पंजाब में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल न मिलने के सवाल पर मौलाना फजल रहमान का दिलचस्प तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि मौजूदा हालात में PTI सामने आए ना आए, जमीयत उलमा इस्लाम जरूर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कब तक इकट्ठी रह सकती हैं, ये तो उनसे पूछें, बस गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। दुबई, अबू धाबी, शारजा समेत मुत्तहिदा अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और UAE के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तेफाक। नए निज़ाम का आगाज इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। पायलट मंसूबे का आगाज कराची से होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाक UAE ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल की जाएगी। मुसाफिर मकामी मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। इस इक़दाम से सफ़र में सहूलत, वक्त की बचत और मुसाफिरों के लिए मजमूई तजुर्बा बेहतर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब पोस्टें लगाने वालों की लिस्टें बनाने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का वफाकी हुकूमत को जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद फौरी हटाने का हुक्म। अदालत ने NCCIA के DG को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब को NCCIA की मुआवनत करने की हिदायत। अदालत में एडिशनल डायरेक्टर NCCIA ने कहा कि उनके इल्म में आज ये मामला आया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने आंखें बंद की हुई हैं? जजेस के खिलाफ मुहिम के पीछे आखिर कौन है, ये पता लगवाएं। अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। अब कोई पोस्ट नजर आई तो DG NCCIA इसके जिम्मेदार होंगे। मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। कराची में जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, सिंध हुकूमत सूबे में हॉस्पिटल्स की तादाद में इजाफा कर रही है। जिनाह हॉस्पिटल में एमरजेंसी टावर इसी दौर में मुकम्मल किया जाएगा।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी बहरीन को 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान के बहरीन के फरमानवाज शाह बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकातें मुतवक्के हैं। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनक़िदा इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। दिफाई मंसूबों के लिए 781 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फिल्म और ड्रामा फाइनेंस फंड के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। फंड के इस्तेमाल पर 6 माह बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती, दिफाई और डिजिटल मंसूबों के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स भी भारत की नफरत अंगेजी का शिकार। भारत ने पाकिस्तानी पस मंजर रखने वाले 4 क्रिकेटर्स का वीजा मनसूख कर दिया। अली खान, एहसान आदिल, शायान जहांगीर और मोहम्मद मोहसिन शामिल। फास्ट बॉलर अली खान अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। एहसान आदिल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। अली खान ने सोशल मीडिया पर वीजा मुस्तरद होने का ऐलान किया। इवेंट में अमरीकी टीम पाकिस्तान, नामीबिया और नेदरलैंड्स के साथ ग्रुप में मौजूद है। वर्ल्ड कप में अमरीका का पहला मैच 7 फरवरी को भारत से शेड्यूल है।